अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद, मेरे साथ शबीर साहब और तनवीर साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम उस आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे जिसकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा जहते हैं, जिनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने कोई काम छोड़ा नहीं था। कभी कहीं रुलते रहे, कभी कहीं जाते रहे, कभी किस मुल्क में गए, कभी पाकिस्तान के अंदर रहे और बाहरले मुल्क के अंदर भी उनके साथ बहुत ज़्यादा टफ टाइम उन्होंने गुजारा। फिर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वापस आए, लेकिन यहाँ आके उन्होंने किस तरीके से शुरुआत की और उन्होंने फिर पायनियर बने काफ़ी सारे मामलात में और उन्हें पश्तो फिल्मों के दिल कुमार का टाइटल भी मिला। हम बात कर रहे हैं बदर मुनीर साहब की, और बदर मुनीर साहब जिन्होंने पश्तो फिल्मों की शुरुआत की, जिन्होंने एक ऐसा आगाज़ किया, एक पश्तो सिनेमा को एक नाम दिया, पश्तो ज़ुबान को एक नाम दिया, एक पहचान दी पूरी पाकिस्तान के अंदर। और उसके साथ साथ लेकिन उससे पहले आपको भी पता है कि दिल कुमार का टाइटल मिलने से पहले उन्होंने कहाँ कहाँ खाक नहीं छानी। बिलाखिर करते करते वो वहीद साहब के हाँ आ गए। हम बात करेंगे उनके हवाले से, उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है, उनकी जो आदतें थी उसके हवाले से भी बात करेंगे, उनका जो फ़न था उसके हवाले से भी बात करेंगे। और सिनेमा के अंदर जो क्रिश्मा था उनका, स्क्रीन के ऊपर जो क्रिश्मा था वो मेरे ख्याल में जिस तरह वो एक ऑडियंस को कैच करते थे अपने स्टाइल के साथ, वो भी बहुत कम लोगों के अंदर पाया जाता है। उनको भी पश्तो फिल्मों के हवाले से देखा जाए या वैसे भी देखा जाए, उनकी प्रेजेंस के हिसाब से देखा जाए, क्राउड पुलर थे वो भी। कभी तुमने अपना शक्ल नस्वार की डब्बी में देखा है? वो कई बार देखा है। वो इस वक्त हमारे दिल के शीशे में वो सिर्फ तुम नजर आता है। अब तुम्हारी बारी है ठेकेदार। मुझे माफ कर दो सुल्तान। नहीं ठेकेदार, तुम्हारा कातिल। अच्छा, तो तुम हो मेरे आदमियों के कातिल। और अब तुम्हारी बारी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम बेवफाई करोगे। मैंने तुम्हें फरिश्ता समझा, मगर तुम फरिश्ता नहीं, चुड़ैल हो मक्कार। कान इधर करोगी तो फिर बताऊंगा। ना बाबा ना, तुम बड़े चालाक हो। अच्छा नहीं तो नासी। अच्छा बताओ। सरदार, मैं भी इनकी तरह एक मुसाफिर हूँ। मुझ पर भी एक जालिम ने बहुत से जुल्म किए हैं। तुम सिर्फ मेरे बाप के ही कातिल नहीं चाचा, सबके कातिल हो। सोचता हूँ शहनाज, मेरे बाप ने सरदारी की पगड़ी मेरे चाचा के सर पर क्यों रख दी? तुम्हें शादी मुबारक हो। इस लाल जोड़ी में तुम कितनी प्यारी लग रही हो शहनाज। तो बदर मुनीर साहब के हवाले से बात करते हैं। शबीर साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा बदर मुनीर साहब के हवाले से। बदर मुनीर साहब तो हम सब के बहुत पसंदीदा हीरो है, और क्योंकि वो आसिफ खान साहब के साथ आते थे ज़्यादातर फिल्मों में, और बदर मुनीर साहब ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। सबसे पहले तो वो कराची गए अपने इलाके से, पेशावर से। वहाँ पर वो मुख्तलिफ काम करते रहे, रक्षा भी चलाते रहे जब तक वहीद साहब के साथ नहीं गए। उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ हमारे दोस्त होते थे, वो रहीम शाह साहब, वो उनके साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे कराची में। वो फिर आगे GHQ में आ गए थे रहीम शाह। वो कहते हमारे साथ बदर मुनीर साहब रहते थे, और यूसुफ खान शेरबानो उनके इलाके में बनी आदि से ज़्यादा। तो वहाँ पर जब वहीद की आप तस्वीरें देखी होंगी, जो ट्राइपॉड कैमरे के वो उठाए हुए बदर मुनीर साहब दुराहा फिल्म के दौरान, और मुख्तलिफ वो वहीद साहब के साथ साथ चल रहे, और वहीद साहब के वो एज ए ड्राइवर थे, बल्कि हर काम कर लेते थे। जो शूटिंग पे जितने भी हो जाते थे, तो उन्हीं दिनों में एक उन्होंने कहा, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा ये पख्तून लोग थे, बहुत ज़्यादा इनकी ना, तो इलाका था पूरा। वो कहते कि इनके लिए क्यों ना हम कोई पश्तो फिल्म बनाएं। वहाँ पे अकबर थे, अकबर खान, उनकी एक टेक्सटाइल मिल भी थी, तो वहाँ पे इनका ऑफिस भी था, ये उनका वहीद साहब का जो प्रोडक्शन। तो वो कह रहे थे कि एडिशन लेना है, हमने पश्तो फिल्म क्यों ना बनाए इन सब के लिए। हमने अभी तक बल्कि मैंने सुना कि इन्होंने खुद वहीद साहब को भी ऑफर की थी फिल्म। हाँ नहीं, वो तो बाद में, लेकिन जिस वक्त तो वो उन्होंने एडिशन लिया तो यास्मीन खान भी थी। यास्मीन खान भी बहुत पढ़ी लिखी थी, सब जैसे वहीद साहब, बिंदिया, बहार ये पढ़ी लिखी थी, इस तरह ये भी बहुत पढ़ी लिखी थी यास्मीन खान, और इनका भी एडिशन लिया गया। और फिर जब बदर मुनीर के साथ बाकी भी थे और पठान थे, तो फिर वहीद साहब ने कहा इनको आजमा लेना हमारे, इनको वहीद साहब रिकमेंड उन्होंने किया। उन्होंने रिकमेंड किया, तो बदर मुनीर साहब को कोई मुकालमा दिया,
तो जब वो उन्होंने मकालमा ऐसे करके ऐसे गर्दन की ना, वो उनका खास स्टाइल था, वो उनका स्टाइल था, फिल्म में भी हम देखते थे। तो उन्होंने कहा डन, वो जो डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, कहता ये फिट है। और बदअमनी साहब को फिर अल्लाह ने क्या अरूज दिया, उसके बाद वो फिर पश्तो में भी आए, फिर उसके बाद वो उर्दू में आए, दुल्हन की रात की जो थी उनकी पहली फिल्म, जो किसी सैनमे ने लेने से। मैं उस पर आता हूँ दुल्हन का। आसिफ खान साहब का जिस तरह इन्होंने जिक्र किया, एक तो हमारी बुनियादी चीज़, बुनियादी उनकी पहचान समझने के उनके थ्रू है आसिफ खान साहब के जरिए, और जहाँ पे पश्तो फिल्मों के अंदर खास तौर पे, उर्दू पंजाबी फिल्मों में भी आए, तो जहाँ पे बदर मुनीर का नाम होता था साथ ही आसिफ खान का नाम होता था। बहुत कम ऐसा है कि दोनों अकेले अकेले आए हों। तो बदर मुनीर का एक जहन में देख के क्या क्या ख्याल आता है कि एक्शन हीरो है, वो उसमें पश्तो फिल्मों में भी है, उर्दू में भी है, पंजाबी में भी है। बदर मुनीर साहब के हवाले से हम जान रहे हैं, जब से हमने फिल्में देखना शुरू की थी ना बचपन से, उसमें एक, क्योंकि हमारा दौर ऐसा था कि हम फाइट वाली फिल्म देखते थे। हाँ। जिस फिल्म में बदर मुनीर हो और फाइट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसकी फिल्म जहाँ भी रिलीज़ होती तो उसका इश्तिहार दे के कि हमें पता है इसमें फ़ाइट होगी, एक्शन होगा, आसिफ खान साहब के साथ या बाकी जितने भी अदाकारों के साथ इसकी फिल्में आती थी, हम लाजमी देखते थे वो, क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि फ़ाइट होगी, इनका मखसूस स्टाइल, इसके फाइट के बगैर इनकी फिल्म होती नहीं कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी ये जिस तरह वो भड़क मारते थे। हाँ, आज जैसे सुल्तानी साहब जब स्क्रीन पर आते थे, जब उनकी एंट्री होती थी सिनेमा पे, ऐसे ही बदर मुनीर साहब की जब एंट्री होती थी तो लोग उनको, अच्छा, जिस तरह सुल्तानी साहब का भी फुटवर्क और मखसूस स्टाइल था, इस तरह इनका अपना एक मखसूस उनका अगर पंजाबी का था, इनका पश्तो का था, पश्तो का भी, उर्दू का भी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उर्दू में भी ये बहुत अच्छे लगे हैं ना, ये नहीं सिर्फ, पंजाबी में भी आए हैं ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में, ये मंजी किथे डावा, दो चोर, ये सारी पंजाबी फिल्में सदीर के साथ भी। वैसे इनकी एक फिल्म है जहां बर्फ गिरती है, वो तो पहली फिल्म थी ना इनकी ये उर्दू में। तो दुल्हन एक रात की नहीं, दुल्हन एक रात की मेरे बाद की है वो, 1972 की है वो, जहाँ बर्फ गिरती है, और अहमद रशीद साहब का गाना भी है। दरवेश किस्म के इंसान थे, अल्लाह जिसे इज्जत दे, को उसमें नखरा नहीं था। जिस तरह भाई को ने बताया कि इधर आए थे वो किसी दोस्त के पास, पता नहीं कौन था, मोची था वो, हाँ, हमारे ये नेशनल कॉलेज था जो सदर में ना, तो हमारे दोस्त वहाँ पढ़ते थे, वो हफीज साहब और फारूक साहब, वो नेशनल कॉलेज से नीचे आए, छुट्टी हुई तो आगे देखा मोची की दुकान पे बैठे हुए नीचे ही, मोची वहीं पे कावा पी रहे, तो ये कह रहे हमने इन्होंने पहचान लिया, क्योंकि हम तो सब बचपन में इन्हीं की फिल्में देखते थे, आसिफ खान और बदर मुनीर साहब। तो वो कहते बदर मुनीर साहब बैठे हैं, इनसे हम उस वक्त तो ऑटोग्राफ ही लेते थे, अब तो तस्वीर ये हम तो सेल्फी लेते हैं, उस वक्त ऑटोग्राफ, रेडीमेड सेल्फी। बदर मुनीर साहब कहते यार मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ इसके पास, नीचे बैठे हुए, वो जैसे जुतियाँ गांठ रहे हैं ना, वहीं पे वो बैठे हुए नीचे पीढ़ी पे अपने उस पे। तो वो कहते कि मैं थोड़ा इनसे इतने अरसे के बाद मिलने आया हूँ, तो मैं फिर दे दूंगा ऑटोग्राफ। वो कहते बाद में ऑटोग्राफ हमें दिए उन्होंने, बहुत ही सादा। मैं स्टूडियो में मिला 2 दफ़ा, शूटिंग थी, पश्तो फिल्म की थी, मुझे नहीं समझ क्या था, लेकिन इनके वही एक्शन सुल्तान रईस साहब वाले थे। तो मैं आधी रात तक ये मुमताज़ अली खान इनके खास करैक्टर थे। तो मुमताज़ अली खान क्यों अगर एज ए डायरेक्टर मेरे ख्याल में आसिफ खान और बदर मुनीर की करियर से निकाल दें तो इनके पास पीछे। हाँ, वो आसिफ खान साहब ने इंटरव्यू में यही कहा था ना कि हमारे तो उस्तादों के उस्ताद मुमताज़ अली खान साहब थे। अच्छा, जिस वक्त ये दुल्हन एक रात की फिल्म बन रही थी ना, नहीं उसका स्क्रिप्ट तैयार था, तो जो निमी थी ना, ये अपने कज़नों के साथ गई शूटिंग देखने। वहाँ पे बदर मुनीर साहब ने देख लिया निमी को कि ये तो फ्रेश चेहरा, इतनी अच्छी खूबसूरत है उसकी। कहते उसने मुमताज़ अली खान को कहा इसको क्यों नहीं रखते। वो कहते हम तो शूटिंग देखने आए हैं अपनी कज़नों के साथ। निमी वहीं पे रहती थी लाहौर में, तो वो हाफ़िज़ कुरान हिफ़्ज़ किया था, बड़ी मजहबी फैमिली थी निमी की ना। वो कहते मैं उसको हाफ़िज़ करती, बदर मुनीर साहब ने सबसे पहले कहते इसको मेरे साथ होना चाहिए दुल्हन एक रात की। तो फिर मुमताज़ अली खान ने कहा, फिर उसको राज़ी किया, उसके घर वालों को मिले कि फिर वो देखो वो फिल्म जब वो तैयार हुई तो सारे कहते तो पश्तो का हीरो था, हम तो नहीं लेते सिनेमा वाले, जो बड़े बड़े जो वहीमा साहब की फिल्में लगाते थे, मोहम्मद अली की, ये नदीम साहब की फिल्में, वो सिनेमा जैसे हमारा मोती महल है यहाँ पर, उसने इनकार कर दिया। हमारे ये सदर का जो सैड सिनेमा प्लाजा इसने ली थी, यहाँ पे 6 महीने चलती रही, उसके बाद मोती महल ने ली। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है मैंने इसके जब किया था ना तो इसको 29 हफ्ते चली थी यहाँ पे, 29 या 30 हफ्ते। हाँ, उसके बाद फिर मोती महल को होश आई कि ये मैं ले लेता, और उसके बाद मोती महल बाद में भी लाता रहा इसको बार बार। ये तो हर जगह आती रही, कोई सिनेमा ऐसा नहीं पिंडी का। और वो फिल्म बन जाती है, ये नहीं है। देखें
दुल्हन का नाम आया चली, उसके बाद एक दुल्हन बनी नहीं चली, खूबसूरत दुल्हन आई खूबसूरत दुल्हन नहीं चली, माँ बनी दुल्हन। अच्छा माँ बनी दुल्हन। अच्छा, इनकी जो उसके बाद फिल्में लगातार आई दुल्हन एक रात की बाद, फिर उसमें होते थे आसिफ खान साहब। अब तीसरी कसम फिल्म में आसिफ खान और औरंगजेब दोनों इसके बेटे, और गैर जख्म वो भी इन दोनों की, मुमताज अली खान की। तीसरी कसम फिर जान की बाजी, फिर जान के दुश्मन नहीं, बाप का गुना, जान के दुश्मन में बदअमीर साहब थे। हाँ, आसिफ खान साहब नहीं थे, बदअमीर साहब एज ए हीरो थे, मुसर्रत शाहीन थी और मुस्तक रशीद साहब। स्मगलर फिल्म, फिर स्मगलर फिल्म जो आई तो वो तो कमाल की थी, वो तो बड़ी एक्शन फिल्म, उसमें तो फुल एक्शन, और तो ऐसा लगता था आप कोई इंग्लिश। मुस्तक रेशी भी थे ना उसमें, मुस्तक रेशी तो थे, बड़े बड़े वो सुनहरी बाल मुस्तक रेशी। मंसूर भी थे, जो इनका संतोष का भाई नहीं, मंसूर बिल्ला साहब, वो भी था उसमें, और वो उसमें भी निम्मी थी। फिर एक फिल्म जो हम देख के आए थे शक में निशात सानवा पे देखी थी, और वो बड़ी अच्छी नहीं तो मीरा बीवी, और वो में इनका नाम ही बदर मदीन था। आसिफ और वैसे मेरा भी ख्याल कभी इन्होंने स्टंटमैन से काम लिया, खुद ही मतलब फाइटर थे, सख्त जान किस्म के थे। मुझे याद है कि मैंने दीबा का इंटरव्यू देखा था, जो क्योंकि दीबा उसमें थी दुराहा में। हाँ, तो उस टाइम ये सारा क्रू के साथ ना हेल्प करवाया करते थे पीछे, वहीमा साहब के साथ थे, जाहिर वहीमा जहाँ जाते थे साथ जाते थे। तो अगर आप दुराहा में वो गाना भी देखें ना, तो उसमें नेमस रद्दी आपको नजर आएंगे जीप के अंदर, जीप में नेमस रद्दी, उसमें नेमस रद्दी है वो दुराहा फिल्म में। अच्छा, वो बदर मनीर साहब ने इनको दरिया स्वात में कोई शूटिंग हो रही थी उसके पास, तो बचाया था। बिल्कुल ये वाकया बिल्कुल था ये, और उन्होंने, और अच्छा इनका एक करिश्मा ये भी था कि फाइट का इनका मखसूस अंदाज था। अभी जिस तरह अच्छा, ये पंजाबी में ये सिर्फ ये नहीं, पंजाबी में दो चोर इनकी चीता चालबाज थी इनकी एक फिल्म, मुस्तक रेशी, ये भी थे सारे बदर मनीर साहब। और उसके बाद इनकी थी मंजी किथे डावा, जो मैंने जिंदगी में एक ही फिल्म देखी थी पश्तो, वो थी जख्मूना। उसकी मैंने गहरे जख्म, क्योंकि मैंने गहरे जख्म नहीं देखी हुई थी, तो वो गहरे जख्म की वजह से ना फिल्म। मैंने भी गहरे जख्म बाद में देखी है, पहले जख्मों नहीं देखी थी। नहीं, मैंने क्योंकि काफी वेट करता रहा मैं, लेकिन वो नहीं है। जब तीसरी कसम जिस काला धंधा को भी इन्होंने किया था पश्तो में, काला धंधा को पख्तून पे वलायत इन्होंने काफी एजामा कसम किया। चीख भी थी ना इनकी चीख भी वो पश्तो में किया था, और अंधा कानून भी थी, वो चीख ही का नाम अंधा कानून। उसने वो एक और फिल्म भी आई थी हम सब चोर हैं, उसमें थे हम सब चोर में शायद, और ये थे दोनों थे हीरो, और इनके गाने हैं बड़े जबरदस्त। हम सब चोर, बाबरा शरीफ और नजमा, असलम परेज, ये सब थे हम सब चोर, और बड़ी। अच्छा, मैं एक चीज़ है, देखें, एक तो होता है ना कि आपको जिस तरह पंजाबी फिल्मों में पंजाबी अदाकारों को पंजाबी कम्युनिटी ज़्यादा पसंद करती है। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह अमूमी तौर पे जो हमारे पश्तून भाई हैं, पख्तून भाई हैं जो हमारे, तो वो भी देखते हैं अपने आर्टिस्ट ना। लेकिन मैंने इनको एक देखा है, अब ये फिल्म है दीवाने तेरे प्यार के, और वो फिल्म आई सैयद नूर साहब की 98 में या 96-97 में, मोहम्मद राना की जो थी। अच्छा, अब देखें कि हम पिंडी के अंदर फिल्म देख रहे हैं, और उसके मोहम्मद राना के फैन थे। दौर चेंज हो गया ना, मतलब मनीर साहब ने हुकूमत की 70s में और 80s में जाके पश्तो में एंड तक रहे हैं वो, पश्तो में एंड तक साथ आते थे, तो बड़ा। अच्छा, मैं हैरान था देख के कि जिस टाइम उनका वो सीन आया ना, जैसे मोहम्मद राना आगे से गुजरता है और ये नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो वो सारा तो उस टाइम वो उसके अंदर यहाँ ऑडियंस ने जो क्लैपिंग की, नहीं, बदर मनीर साहब जब तक जिंदा रहे, बीमार भी हो गए थे, वो खड़े नहीं हो सकते थे अपनी टांगों पे, ये भी मैंने पढ़ा था अखबार में। हाँ, उनको शुगर का भी इशू था, टांगों पे यूरिक एसिड थे, यूरिक एसिड। आपने एक्शन बनाना है चेहरे के, क्योंकि उनका चेहरा माशाल्लाह बड़ा रौबदार, बड़ा एक्शन वाला था। वो कहते आप बैठ के एक्शन बना ले, हम ऊपर से कैमरा कर देंगे, जैसे खड़े हैं आप। उनसे खड़ा नहीं हो जाता, तो फिर आखिरी वक्त तक वो काम करते रहे। वो कहते कि आप ना एक्शन बना लें बस बैठ के, बाकी हम कर लेंगे। उनके नाम पे चलती थी पश्तो फिल्म। हालांकि आसिफ खान साहब बड़े स्मार्ट थे, आते थे, लेकिन बस जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे, जैसे सुल्तान रही साहब के साथ पंजाबी में यूसुफ खान और बाकी भी थे, लेकिन सुल्तान रही साहब छा गए थे। ऐसे पश्तो में ये एक शान की फिल्म में भी थी ना, अभी डाकू कौन सी फिल्म है जिसमें उसमें भी थे बिल्कुल, इसी में वो निर्मा के वालिद बने होते हैं, इसमें रंगा नाम होता है, रंगा बिल्कुल। ये इन्होंने बड़े रोल किए। दो डाकू में सब थे, आसिफ खान साहब, बदर मनीर साहब, सुल्तान हरी साहब, मोहम्मद अली साहब। अच्छा, मोहम्मद अली साहब के साथ भी काफी फिल्मों में आए हैं, और कोई हीरो ऐसा नहीं पंजाबी जिनके साथ इन्होंने कहा। हाँ, पंजाबी। और ये बड़ी बात होती है कि जी देखें, अब जो हमारे उर्दू के या पंजाबी के हीरो थे वो ढेर ज्यादा सारे थे, मतलब कम से कम 5-5 हीरो एट द सेम टाइम होते हैं। हाँ बिल्कुल।
तो इन दो बंदों ने फिल्म को चलाया है। अच्छा, एक फिल्म बनाई पश्तो बहुत लंबे अरसे तक राज किया है। पश्तो बहुत लंबे अरसे एक तक। फिल्म आते रहे, छोटे छोटे बाबर शाबर आए, नहीं वो लेकिन मेन दिलीप बाबर भी आए। अच्छा, एक फिल्म का मैं वाक़या सुनाता हूँ। वो मुल्तान खान फिल्म थी। हाँ, वो सलमा मुमताज शेरों के साथ फाइट। हाँ, शेरों के साथ फाइट थी। लेकिन हमने जो हम स्कूल तो कभी कभी जाते थे ना, जब वैसे सुधीर साहब ने भी की हुई है शेरों के साथ फाइट। हाँ, तो एक वो बागी शेर में थी, वो लिखा जाता था स्पेशल फरंगियों पे फिल्म थी वो। उसमें मुसर्री शाहीन भी थी, निमी भी थी। तो हम ना स्कूल में जाते थे, हमारे टीचर थे गुलजार साहब, सजाद कहते हमने कहते बारिश बड़ी तेज़ हो रही थी, हम स्कूल में गए, यही महीने थे मार्च, ये फरवरी के, आगे पेपर होने वाले थे, वो टेस्ट लेते थे ना स्कूल में। तो हम गए, कोई 2-3 फिल्में देख के हफ्ते में, पूरे हफ्ते के बाद मैं और सज्जाद, वो आगे जो हमारे स्टूडेंट थे, साथी, क्लास फेलो, वो कहते आज तो टेस्ट है, गुलजार साहब ने टेस्ट लेना है। गुलजार साहब को हमने कहा, वो कहते जाओ रजिस्टर लेके आए। मैंने कहा नहीं। अच्छा, वो कहते रजिस्टर लेके आओ, जाओ। हम आगे घर, अम्मी से पैसे लिए, तो उसने भी अपने घर से पैसे लिए 5 रुपये का रजिस्टर के। तो वहाँ पे हमारे अब्बू ने जो अशरफ बुक डिपो पे, वो कहते तो उधार वहाँ से ले लो। तो वहाँ से मैंने उससे 5 रुपये ले लिए सजाद से, तो अपने भी रख लिए, उसके भी, उससे वहाँ से 2 रजिस्टर हमने लिए, अपने लिए भी, उसके लिए भी मैंने। तो मैंने कहा चलो जी स्कूल। आगे टेस्ट शुरू हो चुका था। तो फिर हमने 22 नंबर वो बोर्ड लगा होता था मुल्तान खान। मैंने कहा यार कासिम पे मुल्तान खान फिल्म लगी, फुल एक्शन की फिल्म है, तो क्यों ना उधर चले, छोड़ो अब तो टेस्ट हो गए। तो हम मुल्तान खान फिल्म देख, तो फिर शाम को हम आए, वो रजिस्टर जो लिए थे आप भी को भेजा था मैंने, अशरफ बुक डिपो के, मैंने कहा ये वापस कर आओ, उनसे वो 10 रुपये ले आओ। तो ये वाकया हमारे इतने हैं फिल्म देखने के लिहाज से, हम कैसे कैसे, काला धंधा जब आई थी तो तब भी हम बिल अम्मी से ले लिए थे। तो बिल जमा करवाने, तो साथ छोटे भाई को उठा के ले गए सैनमे पे। उस टाइम बिल थोड़ा था, आप कराए ना। 25 रुपये बिल था मेरा ख्याल है। अब तो सारा नोटिस भी आता है। नहीं, 25 रुपये बिल था। बिल जमा करा दो, नहीं तो फिर कट दे। वो ज्यादा और था ना, 25 रुपये बिल था इसका बिजली का, 25 था गैस का। हमने दोनों बिल लिए, साथ वो छोटे भाई को उठाया, काला धंधा गोरे लोग देखने, वो भी कासम भी देखने गए थे, हम तीनों गए थे। जब वो रोए तो हम उसको मारे भी, चुप करके बैठ गए हम उसको बाहर। फिर अगली दफ़ा वो 100 रुपये आ गया था, अब्बू ऐसे ऐसे करके देखें, तो अब्बू को नहीं पता चलता कि नहीं जमा करवाया, फिर ज़्यादा आ गया होगा। अब ना करवाएं तो पता चलता है कि 40,000 आएगा। तो ये हमने, लेकिन वो कि जिस तरह अगेन अगर हम उस बदमनीर साहब पे, बदमनीर साहब को देख के मजा आता था, बहुत नेचुरल स्टाइल था बिल्कुल। कोई और कभी कोई ओवर उसके अंदर हाँ ओवर कभी एक्टिंग ओवर नहीं, एक्टिंग, जैसा सुल्तान बनावट अली नहीं है साहब- उसके अंदर। कभी आज तक नहीं सुना कि उन्होंने अपना सीन किसी का कटवाया हो, अपना सीन डलवाया हो बीच में। अच्छा, उनकी आप तीसरी कस्म की लेकिन एक्शन देख लें। एक और फिल्म थी इनकी जो आसिफ खान साहब को बहुत पसंद थी, दुश्मनी फिल्म जो ना फुल कॉबॉय फिल्म थी, वेस्टर्न स्टाइल की। वो आप देखें ना, मैंने देखी है वो इस पे यूट्यूब पर ना, आई थी वो, बाद में डिलीट होगी, लेकिन बहुत ही वाकई आसिफ खान सही पसंद करते, जैसे आसिफ खान कहते हैं ना हमारा स्टाइल था। दुश्मनी फिल्म की स्टोरी भी बहुत ही मुख्तलिफ थी, और गैर जख्म की स्टोरी भी बहुत ही मुख्तलिफ थी। एक इनकी वो फिल्म आई थी जानवर, याद होगा। जानवर ही बहुत अच्छी, जिंदान में भी थे, संगीता, जिंदान में, शाह पे गए थे। जिंदान भी थी। जिंदान में भी थे। हाँ, जिंदान। मेरे हमारे एक दोस्त हैं ताजगुल साहब, सराइकी फिल्में करते हैं, वो पश्तो स्पीकिंग भी है, पश्तो भी बोलते हैं, पश्तो फिल्मों में उन्होंने काम भी किया हुआ। कहते हैं मैं एक दफ़ा बदमनीर साहब के पास मतलब बारी स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी, तो अमूमी तौर पर ट्रेंड ही होता है कि जितने भी जो बड़ी कास्ट होती है ना, उनको खाना खिलाया जाता है अलग दूसरा। तो कहते हैं ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और जितना स्टाफ है तो उनको और किस्म का खाना खिलाया जाता है। मतलब अगर इनको दाल रोटी है तो उनको जरा लशपश गोश्त वोश्त। कहता है जी बदमनीर साहब कभी भी उस जो कास्ट होती थी ना, या तो अपनी चीज उठा के उधर ले आते थे, सारों को देते थे, उनके साथ बैठ के नीचे खाते थे। अच्छा, यही कहते हैं इतना अच्छा बंदा मैंने कभी जिंदगी में। अच्छा, यही स्टाइल जो सुल्तान अली साहब का, देखो आजिज बंदे थे दोनों, और इसीलिए वो उनके जब तक वो जिंदा रहे ना, जब तक जिंदा रहे वो काम करते रहे। आखिरी वक्त तक मैंने कहा ना कि टांगों से खड़े भी नहीं हो सकते थे, फिर भी शूटिंग वो आज भी होते, आज भी दोनों काम कर रहे होते। बिल्कुल। सुल्तान अली का भी ये था, वो भी अगर होते तो वो भी इसी तरह। लेकिन बदमनीर साहब की मैंने फाइट जो देखी ना उसमें तीसरी कसम में और गैर जख्म में,
वो ट्रेनों पे से ऊपर से छलांगे लगाते हैं। इन्होंने आसिफ खान साहब और बदमनीस साहब ने डुप्लीकेट कभी नहीं करवाया। शीशे का दिल लोहे का देखा आपने, कहाँ से आसिफ खान साहब, क्रेन भी उठाई हुई और गाड़ी में। अच्छा, ये रानी साहबा के साथ भी हीरो आए एक दुल्हन में। अच्छा, हाँ, ये एक दुल्हन रानी थी इनकी हीरोइन, और बड़े अच्छे गाने तो उसमें। और भी थी ना, हमने देखी थी एक खूबसूरत दुल्हन थी आसिफ खान। जिंदगी तूफान के तूफान तूफान जिंदगी, मियां बीवी, और वो में भी थे ना, हाँ, संगीता के साथ भी। तूफान और जिंदगी में भी गालबन इनका अपना नाम था, आसिफ का भी अपना नाम होता है। ये दोनों तो बहुत ज्यादा ना पछतो तो हमें, क्योंकि हम जब इनकी उर्दू फिल्म नहीं आती थी हम पछतो देखने चले जाते, हमें समझ एक बल्कि मुझे इसका डायलॉग या तूफान और जिंदगी का है या मियां बीवी और वो का है, जिसमें कहता है आसिफ खाना मेरे डेरे पर आना, पता नहीं कोई होते ना इस तरह का ना कुछ। तो वो बदमनीस साहब की वाकई मतलब जो उनका नेचुरल स्टाइल था ना, वो लोगों को इतना पसंद आया है कि पूरी फिल्म को, अगर वो पूरी फिल्म में होते थे तब भी वो फिल्म चलती थी, और जहां उनकी अपीयरेंस कम होती थी ना, वो वाला पोर्शन ही फिल्म की जान होता था। वो तो क्राउड पुलर इसी को कहते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। ये भी देखा गया है कि ट्रकों के पीछे बदमनीस की पिक्चर्स लगाई होती है, इतना लोग इस प्यार करते थे इनसे। ड्राइवर बैक पे जब भी बदमनीस हम जा रहे हो सफर पे, ट्रकों के पीछे इन्हीं की तस्वीरें होती थी। तस्वीरें इतनी मोहब्बत करते थे खान इनसे। हालांकि आसिफ खान साहब तो क्योंकि उर्दू के ज्यादा थे, फिर इनका क्योंकि अपीयरेंस जो है ना वो ज्यादा आम मजदूरों को ज्यादा करती थी। बिल्कुल वो रिलेट करते हैं ना, ये है भी मजदूर टाइप की। हाँ, जब इनके वो इनके बेटे का मैंने इंटरव्यू किया, भी बड़ा अच्छा है, दिलबर। तो उन्होंने बड़ी बातें बताई, कहते जी मेरे वाले साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, कहते मुझे ज़बरदस्ती लाया गया, मैंने लॉ पढ़ा हुआ है और पता नहीं क्या क्या, कहते नहीं मेरी ख्वाहिश है एक दफ़ा ना तो आए, मेरी ख्वाहिश है किसी तरीके से फिल्म के अंदर। मैं तो मिला था इनको ना एवेन्यू स्टूडियो में ना, वो पश्तो फिल्म की थी, एक पता नहीं कौन सी एक्ट्रेस थी वो थी, उसके बाद फिर शूटिंग के बाद ये फिर मिले बहुत अच्छे तरीके से। जैसे वो दोस्त इधर मिले थे हमारे उधर, मैं तो स्टूडियो, मैंने बताया मैं पिंडी से आया, तो बड़े खुश हुए थे, कहते अच्छा थोड़ा सा आगे हमारा इलाका है। तो रात तक मैं तो शूटिंग काफ़ी लोगों की देखी इनकी ना, तो सब अदाकारों को, सिर्फ एक वहीद साहब को नहीं मिला, बाकी जितने भी जिंदा थे उसके बाद जब तक। तो ये यास्मीन खान जो इनके साथ आई है, ये वही वाली है जो शौकत हुसैन रिजवी की बीवी बनी थी बाद में, या वो दूसरी है? नहीं, वो यास्मीन खान जो साकी की बीवी थी, वो कत्ल हो गई थी। उसको कत्ल हो गया तो साकी की बीवी बनी थी वो साकी ने शादी की थी यास्मीन खान। पश्तो फिल्म में वो जो वारंट का फिल्म का गाना है, जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा, वो इसी पे तो है, यास्मीन खान पे। तो आसिफ खान साहब के साथ जो उन्होंने काम किया है खास तौर पे, तो क्या समझते हैं कि केमिस्ट्री इनकी कैसी थी आपस की? दोनों का यानी एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा था, जिस तरह यानी पंजाबी में राय साहब और मुश्ताक रशीद साहब का था, कह सकते हैं बिल्कुल सेम। दोनों को पसंद करते थे लोग, दोनों अक्सर फिल्मों में भाई बने होते थे, ज़्यादातर फिल्मों में भाई होते भाई थे। या तीसरी कसम में बाप था। हाँ, बाप कौन बने कि भाई ज़्यादा भाई, गैर रकम में भाई थे, भाई बने एक को वो उठा के ले जाते, आसिफ खान पढ़ा लिखा होता है, इनको जमील बाबर वगैरह, वो मुस्तक ऋषि भी बहुत अच्छे लगते थे इनके साथ। मुस्तक ऋषि साहब देखो हर जगह फिट हो हर किसी के साथ आए हैं, वहीद से लेके। हाँ, वहीद का मैं वाकया बता रहा था कि जिस वक्त वहीद का जवाल आया तो बदमनीस साहब ने कहा वहीद साहब को कि साहब जी मैं आपके लिए, फिर भी वो इतनी इज्जत करते थे, तो वहीद साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहते कि मैं आपके लिए किसी से बात करूं कि आपको फिल्म में रखें अच्छी, या अपने, वो कहते मैं खुद प्रोड्यूस कर सकता हूँ। आगे से उसने वहीद साहब ने कहा तो ऐसी बात ना करें, क्योंकि वहीद साहब ने कभी भी अपने उससे किसी को शिकवा नहीं करते थे, वो दिल में ही सारी चीज़। तो वो फिर कहते बहुत अफसरदा हो गए थे ये बदमनीस साहब की बात सुन के। देखो बदमनीस जो वहीद साहब के साथ अटैच हुआ वो कहाँ तक, हीरो तक पहुँच गए। बाकी तो उन्होंने इंडस्ट्री आधे से ज़्यादा जेबा वगैरह निराला, ये वो सारे सुहेल राना, प्रेज मलक सबको इंट्रोड्यूस करवाया, शबनम को वहाँ से ढाका से लेके आए, और बदमनीस का उन्होंने कहा चांस दे दें इसको, वो कितना बड़ा हीरो बन चुके थे। तो ऐसे वो वाकया में बता रहे थे कि ये वाकया मैंने पढ़ा था कि बदमनीस साहब ने आकर पे ना कहा था मैं आपके लिए ना किसी प्रोड्यूसर से बात करूं। बल्कि मुझे अब याद है दिलपर मुनीर ने भी बताया था अभी, और मैंने कहीं पढ़ा भी था, और आदिल मुराद की जब फिल्म आई थी राजा साहब पहले वाली, जो पहली फिल्म आई थी,
तो उस टाइम कहते बदमनीर साहब इतने खुश हुए कि वहीद साहब के बेटे की फिल्म आ रही है। कहते सारों को उन्होंने कहा कि अब तुमने जाना है। आज उसका पहला सीन था या उसका इफ्तिताह था या कोई इस तरह का चक्कर था? अच्छा, वहीद साहब के बारे में बदमनीर साहब ने जब वो फौत हुए थे उस वक्त भी बहुत रोए थे और बहुत आज मेरा ना साहब नहीं, मेरा दोस्त, मेरे सब कुछ वो चले गए हैं इस दुनिया से। वो कहते थे कि इन्होंने मुझे कभी मुलाजिम समझा ही नहीं था। कहते मैं खुशी से काम करता था इनके हर काम। तो वहीद साहब भी उनके ना बहुत ज़्यादा करीब थे और बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते थे, क्योंकि वो चाहे फिल्म की शूटिंग हो, कोई सामान वगैरह उठाना हो, वो नखरे नहीं करते थे। हर चीज़ वो ये नहीं कहते थे कि मैं सिर्फ आपका ड्राइवर ही हूँ, क्योंकि वो पहले रिक्शा चलाते थे, उसके बाद फिर इनके ड्राइवर ही बने थे वो वहीद साहब के। फिर उसी के वो अकबर खान साहब ने वो फिल्म शेरबाना, तो यास्मीन खान बहुत पढ़ी लिखी थी, वो तो उसकी वाइफ थी साथी की, वो दूसरी यास्मीन है शौकत, वो पुरानी फिल्मों में आई है, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में। यास्मीन खान की तो उर्दू फिल्म, ये पश्तो फिल्म थी, उसके बाद वो उर्दू फिल्मों में आई है काफ़ी। इसमें आसिफ खान की एक बीवी ये भी होती है ना, यादों की बारात में यास्मीन खान 6-7 हाँ 4 होती है। चांद निकला ढल गया था। एक बीवी ये होती है, बिंदिया तो मेन थी ना उसमें, तो बाकी थी एक निमी थी, एक वो नाजली थी, एक यास्मीन खान थी। इनके हिस्से में ही इस तरह की हीरोइनें आई, ज़्यादा शर शाहीन होगी, निमी, नजमा, यास्मीन खान, एक होती हो क्या नाम है ब्लैकमेल में थी जो शहनाज आई। अच्छा, एक ब्लैक शहनाज 2 थी ना, एक तो इकबाल कश्मीरी की बीवी थी ना। हाँ वही थी ना। अच्छा, एक बाद में एक और शहनाज भी थी ना, वो जो नहीं, वो शहनाज बॉय कटिंग वाली, वो पश्तो वाली बॉय कट वाली, वो तो बड़े एक्शन वाली। वो शहनाज एक पहले वाली, वो तो शाहीन वाली, वो चीख फिल्म है, शाहीन में भी थी, शाहीन में भी थी, चीख में इसकी बदमनीर की इकबाल कश्मीरी की फिर दूसरी शादी चश्मा शाही। इकबाल कश्मीरी की वही तो ब्लैकमेल वाली थी ना, जो ब्लैकमेल में। हाँ, ब्लैकमेल वाली। फैसल की जो अम्मा थी ना, वो शहनाज थी। वो चीख में आई थी, फैसल, वो जो भाभी दी चूड़ियां में आया था, वो शहनाज, वो तो पुरानी फिल्मों में आती रही ना। वो चीख में भी थी, इसमें भी थी। ये जो यादव की बारात में कौन थी, यही थी ना, शहनाज नहीं थी, बिंदिया और वो उसमें तो इतनी ज़्यादा थी, याद ही नहीं है। और वो ये बल्कि मुझे वो इसके हवाले से जो है ना चश्मा शाही के हवाले से पता चला था कि उसने आखिरी टाइम तक इकबाल कश्मीरी का साथ दिया, चश्मा शाही, और अभी भी इधर ही है पाकिस्तान में। बाहर की थी ना, इसलिए एक और फिल्म की, इसलिए कहते बिल्कुल छोटे से घर में रहते थे। अच्छा, बदमनीर साहब हर किसी के साथ आए ना। एक और फिल्म थी इनकी, कैट वॉक, ब्लैक कैट, कैट वॉक तो हमने लिखी थी, वो ब्लैक कैट गाना है वो, जिसमें मेरा जीवन तू है, मेरा सपना तू है, वो शायद, और वो नई लड़की थी, और नगमा थी। नगमा उसमें एज ए वो थी, विलन थी, वो स्मगलर के बड़े बास का, बाद में उसका नाम लेडी बास रख दिया था। हाँ, तो वो पहले वो हालांकि ब्लैक कैट थी, उसमें बदमनीर साहब हीरो थे, अकेले ये थे। शाहिद साहब का सैड थी। अच्छा, शाहिद साहब के साथ जब भी आते थे, शाहिद साहब सैड होते थे। हम सब चोर में भी ये हीरो थे, बदमनीर साहब का ज़्यादा काम होता था। उसमें भी थे वो नौकर वोटीदा, उसमें भी एंड पे आते हैं, वो लड़ाई नहीं होती। इकबाल यूसुफ ने नहीं रखा वैसे बदमनीर को, है ना? इकबाल यूसुफ ने आसिफ खान को रखा है उन्होंने, टका के सही, आसिफ खान को। इकबाल यूसुफ ने उर्दू के रखते थे ना, उनके फिट आते थे आसिफ खान साहब, क्योंकि उसमें नहीं थे ज़ज़ला फिल्म में। नहीं, ज़ज़ला में नहीं थे, ज़ज़ला गनमैन, सन ऑफ फंदा, किसी में भी नहीं है उनकी फिल्म में। हालांकि वो बड़े उस वक्त तो वो स्मगलर मूवीज बनाते थे। अच्छा, जो स्मगलर का पहला अच्छा, जो ये ने जो गाया ना, जब टाइटल सॉन्ग, जो पहला स्टार्टिंग, जब ये गिरते हैं जहाज से रेगिस्तान में, वहाँ पे रन रन रन, ये गाना है इसका ना, ए नैयर का, इंग्लिश का गाना, और इतना ज़बरदस्त वो फिल्म बंद किया हुआ, वो जो रेगिस्तान दिखाया है, ये इनका मट्टी और रेत में चल रहे होते हैं, बच जाते हैं उनसे, पुलिस से, जहाज से गिरते हैं। स्मगलर फिल्म बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, पता नहीं फ्लॉप हो। अच्छा, वैसे आसिफ खान और बदमनीर साहब का फ़र्क यही है कि जिन पश्तो हदायतकारों ने, पश्तो स्पीकिंग हदायतकारों ने उर्दू फिल्में बनाई है ना, उन्होंने बदमनीर साहब को रखा है। अब मुमताज़ अली खान बुनियादी तौर पे तो थे, वो अलग बात है कि उन्होंने पंजाबी फिल्में भी थे, और काता तो, लेकिन आसिफ खान साहब को जो पंजाबी फिल्में बनाते थे उन्होंने भी रखा है, जो उर्दू फिल्में बनाते थे, जैसे इकबाल कश्मीरी की मिसाल ले लें, इकबाल अख्तर ने रखा है। अच्छा, इकबाल अख्तर ने इंतकाम के शोले में दोनों को रखा, बदमनीर हीरो थे इंतकाम के शोले, निमी थी, ईश्वर चौधरी वगैरह, आसिफ खान। गुलर शोले का डायरेक्टर कौन था?
फुल शोले का कोई और था, इंतकाम के शोले का इकबाल अख्तर था, और आसिफ खान साहब को उन्होंने नक्शे कदम में भी रखा। तो इंतकाम के शोले तो फुल एक्शन थी ना। उन्होंने देखो इकबाल अख्तर साहब ने कहाँ पे ग्रेलो मूवी बनाते बनाते एक्शन भी वो बड़ी जबरदस्त बनाते थे। इनको तो हैदर चौधरी वगैरह ने भी रखा है ना, हसन अस्करी ने भी रखा है, असलम ईरानी सार्जेंट फिल्म पहली फिल्म, लेकिन उनको नहीं रखा है इन्होंने। नहीं उनको नहीं, इनको तो सब उर्दू के अदाकार ने भी रखा ना आसिफ खान साहब को, क्योंकि ये इनका कोई स्टाइल ही और। अच्छा देखिए काला धंधा ये फिट भी हो जाते हैं। अच्छा काला धंधा गोरेलोग में कॉमेडी बदमनीज साहब ने की थी, हाँ। इन पे बड़ी अच्छा था। बाकी तो एक्शन मूवी थी ना फुल अच्छी, वो वेस्टर्न स्टाइल की। ये आज जब आते तो ये अच्छा, ये पश्तो में भी हम देखने जाते थे ना, तो हमें नहीं पता चलता मुकालमे लोग वो पठान हंस रहे होते थे सिनेमे पे ना, तो हमें नहीं पता चलता ये मुकालमे हो रहा है। बाकी ये मज़ा यही है, जैसे उनको नहीं समझ आती होगी हमारे मुनव्वर अजीज साहब की, तो हमें उनकी नहीं आती। नहीं पंजाबी फिर समझ आ जाती है, पश्तो जरा थोड़ा सा अच्छा मुश्किल उसका वो। पंजाबी में ये बहुत एक कातल स्मगलर फिल्म थी आसिफ खान की, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, काला रुपया, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, उनमें भी ये आए हैं पंजाबी में, आसिफ खान भी बदम नीर भी। और जब ये इनका अरूज था तो हर हिदायतकार पंजाबी वाले जो सेकंड हिदायतकार होते थे ना, नए नए आते थे, वो इन्हीं को रखते थे, कहते चलो जी इनका अरूज है। बिल्कुल। और बल्कि मैं देखे ये असल में कॉम्बिनेशन ऐसा है ना नाम का, जिस तरह वहीद मुराद का नाम का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि बहुत कम आपको नजर आएगा। एक हमारे साफी भाई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट करते हैं, उनका नाम है वहीद मुराद। हाँ वो मैं उस दिन एक उसका बालों का स्टाइल भी उसी तरह वहीद मुराद। अच्छा ये अब कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जिस तरह अब आमिर नाम के बंदे बहुत होंगे, अली नाम के बंदे बहुत ज्यादा हैं, इमरान नाम के बंदे बहुत ज्यादा हैं, एक तो बदर, फिर आगे से मुनीर। तो मैं यहाँ पे एक दफा कब्रिस्तान गया तो वहाँ पे कब्र थी, हालांकि मुझे पता है उनकी कब्र यहाँ हो नहीं सकती, लेकिन वो कॉम्बिनेशन इतना अजीब सा अलग सा है ना, अलग सा एकदम। मैंने घर आगे उसके ऊपर पहले डेट ऑफ डेथ पढ़ी उसकी, जो बदर मुनीर की थी, फिर आगे इधर देखी मैंने, इनकी 2008 है गालबन मेरे ख्याल में, तो वो नहीं थी, वो ज़ाहिर है यकीनन किसी और यहाँ तो नहीं हो सकती। कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, वो बंदा सोचता है एक ही। अच्छा वो जब भी वहाँ से गुजर होता है ना, तो मुझे बदर मुनीर साहब याद आ जाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हरीकर रहमत करे जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बदर मुनीर साहब के हवाले से हमने कुछ बातें की, हमारे बड़े ज़बरदस्त हीरो, बड़े अच्छे पायनियर, बड़ी ज़बरदस्त इंसान, और उनकी जो ज़िंदगी है वो भी एक मशले राह है जो उन लोगों के लिए जिन्होंने स्ट्रगल करनी है या स्ट्रगल जिन्होंने की है, और उसके बाद उन्होंने अपनी मंजिल को पाया भी है, अचीव करके दिखाया। तो ये आज के हवाले से कुछ बातें थी जो हमने करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।